हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग डिवाइन फेमिनिन के लिए है, खासकर वो एनर्जी जो डिवाइन फेमिनिन पिछले कुछ दिनों से फील कर रही हैं, पिछले कुछ दिनों से कुछ एनर्जियों को अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन उनमें जैसे ही उन्होंने उन एनर्जियों को अट्रैक्ट किया है, वैसे ही वो बहुत इल्यूज़न में और बहुत डाउटफुल एनर्जी में चली गई हैं या आ गई हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं कहने आई हूँ वो ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम आते हैं तो हम क्यों अदरवाइज़ जो सोल होती हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, साथ में हम अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों हम उनके लिए या अदर सोल के लिए थोड़ा अट्रैक्शन फील करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि हमारा रियल ट्विन हमारा वो है या ये है, लेकिन फिर भी हम अदर सोल्स के साथ में अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी जो एनर्जी इसका जो सॉल्यूशन या डिवाइन की तरफ से जो मुझे चैनल मैसेज बताया गया वो ये कि आप सभी ये जानते हैं कि हम सभी के आकाशिक रिकॉर्ड होते हैं। हम सभी के माइंड में 8,600 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। जब एक सोल जब डिस्ट्रैक्ट होती है, यानी सोल जब धरती से जाती है, तो उसकी जो बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ एरिया में बिखर जाते हैं, बहुत सारे खंडों में, बहुत सारे टुकड़ों में बट जाते हैं। और वही टुकड़े कभी किसी और के वेस पे आ जाते हैं, कभी किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं। जो नई सोल्स धरती पे आ रही होती हैं उन सोल्स के साथ में जुड़ जाते हैं, और जिन्हें हम कहते हैं कि वो हमारी सोल फैमिली है, वो हमारे सोलमेट हैं, या उनसे हमें कोई हेल्प मिल रही होती है। तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड में फिक्स हैं, और इसी के बेस पे सभी जो भी आकाशिक रिकॉर्ड चेक करते हैं वो इसी के बेस पे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेटा जो हमारा होता है वो न्यूरॉन्स हमारे ऑलरेडी यूनिवर्स में फिक्स होते हैं, और कुछ न्यूरॉन्स उनसे मिलकर एक नई एनर्जी का आगाज़ करते हैं। और जब हम न्यू एनर्जी में या न्यू बर्थ में आते हैं, तब हम कुछ तो पुराने न्यूरॉन्स को साथ में लाते हैं और कुछ हम नए न्यूरॉन्स को साथ में लाते हैं। और इसी के वजह से ना, जब जर्नी हमारी ये मिलती है तो हम शुरुआत में समझ नहीं पाते हैं कि हम इस जर्नी में हैं या नहीं हैं, या फिर सिस्टम्स हमारे रेजोनेट होते हैं, साइन हमें मिलते हैं, लेकिन एक जो पार्ट हमारा न्यूरॉन्स का होता है वो डिफरेंट होता है, यानी बिल्कुल न्यू होता है। और जो न्यू पार्ट होता है न्यूरॉन्स का वो हमारा अवेयरनेस या विजडम होती है, जो डिवाइन की तरफ से हमें गिफ्ट दिया जाता है। वो ऐसी विजडम होती है, वो ऐसी नॉलेज होती है जिसे हम जान कर पहचान कर दुनिया में अपने पर्पस को पूरा करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा फेस करने को मिली है। तो वाकई के जो न्यूरॉन्स आपके रह गए, क्योंकि आपके आधे न्यूरॉन्स आप लेके आए हो और आधे न्यूरॉन्स आपने नए कैरी किए हैं, उसके चलते आप एक नई सोल में आए हो। लेकिन जो न्यूरॉन्स आपके रह गए हैं तो उनसे कुछ न्यूरॉन्स आपके दूसरों ने कलेक्ट किए हैं, और कुछ आपने भी जो न्यूरॉन्स जो आपने रिसीव किए हैं, आपने भी कुछ न्यूरॉन्स दूसरों की न्यूरॉन्स से कलेक्ट किए हैं। तो इसी के चलते ना, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि हमारी सोल फैमिली होती है, सोलमेट होता है, उनके साथ में हमारा जो राब्ता होता है बिल्कुल ही अच्छा और बहुत ही फ्रैंकली और बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। वो इसलिए क्योंकि उनमें हमारे न्यूरॉन्स मैच खाते हैं और उनके न्यूरॉन्स हमारे साथ मैच खाते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों, यानी कि सोलमेट या अदर सोल जो सोल फैमिली होती है, उसके साथ हम बहुत अच्छे से एडजस्ट रह पाते हैं। वहीं जब ट्विन फ्लेम की बात आती है, सोलमेट की बात डीएम की बात आती है, तो वहाँ से हमारे न्यूरॉन्स जो है उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आधा न्यूरॉन्स और आधा आपका वो एक न्यूरॉन्स बनता है, और जब डिफरेंट डिफरेंट आपने लिया है
वो उन्होंने कर्मा के रूप में लिया होता है और आपने भी कर्मा यानी कि अपने पर्पस के रूप में लिया होता है। और मैस्कुलिन ने भी अपना वो न्यूरॉन्स, जो डिफरेंट न्यूरॉन्स अब उन्होंने कलेक्ट किया है, वो पर्पस के लिए लिया होता है, और जिसके चलते ना वो आप दोनों का थोड़ा सा मैच नहीं कर पाता है, और इसी की वजह से बार बार आपको ऑन ऑफ वाली कंडीशन को फेस करना होता है। तो राइट नाउ क्या है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा और एनर्जियों को अट्रैक्ट कर रही है, और ऐसे सोलमेट को अट्रैक्ट कर रही है, और उनको लेकर के थोड़ा सा डाउट आपके मन में पैदा हुआ है कि ये मेरा ट्विन है या वो मेरा ट्विन था। तो इसमें आप बेशक थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो डिवाइन की तरफ से मैसेज मुझे बताया गया है वो ये है कि राइट नाउ अभी जो भी आपके एनर्जी में या एनर्जी एम्पायर में जो भी कोई आ रहा है, उससे एक्सेप्ट करना है। बस एक शर्त आपको रखनी है या एक कंडीशन आपको बना के रखनी है कि जिससे भी आप मिल रहे हैं उसके साथ कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन है या ये है वो है, क्या वाकई में ये है या वो है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये आप करोगे तो आप ब्लॉकेज में जाओगे। वो जो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी सोल में ऑलरेडी मौजूद है, जिसे आप भूल गए हैं 3D लाइफ में आकर के। वही इन्फॉर्मेशन वो आपको देने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी आपके न्यूरॉन्स हैं, आपकी नॉलेज है, आपकी पावर है। तो वही जो लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से एंजल्स के रूप में आ रहे हैं, एक तरह से वो आपके हेल्पिंग हैंड के रूप में आ रहे हैं। तो आपको उनसे डाउट करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है। बस कुछ भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज लेनी है, लर्निंग करनी है, और अपने आप को थोड़ा सा हील होने के लिए टाइम देना है, क्योंकि वो आपको हीलिंग देने भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप डीएम का वेट करके और इस कंडीशन को फेस करते करते आप थक गए हैं या परेशान हो गए हैं, आपकी सोल कमज़ोर फील कर रही है, बार बार आप डाउट कर लेते हैं डिवाइन पे या यूनिवर्स पे। तो उसके चलते ना वो लोग आपकी आपकी एनर्जी में शामिल हो रहे हैं, ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दें, पावर दें, और आपको वो नॉलेज दें जो ऑलरेडी आपके भीतर मौजूद है। उसे एक्टिवेट करने के लिए वो आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइट नाउ जो आपकी एनर्जी है बहुत पावरफुल एनर्जी है, और इस एनर्जी से आप अपने सोलमेट को या अपने ट्विन फ्लेम को ही अट्रैक्ट करोगे, और उन सोल्स को भी अट्रैक्ट करोगे जो आपकी हेल्प कर सकती हैं इस जर्नी में। तो बेशक वो आपको बैलेंस करने में आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, तो उनमें उनके साथ में आप यानी उनके आने से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, भटकना नहीं है, ये नहीं सोचना कि ये मेरा ट्विन है या वो मेरा ट्विन है, मतलब कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी में नहीं आना है। जो जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जो जैसा आपके लिए भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, बस आपको एक्सेप्ट करना है। एक सिंपल सा शब्द है, गो विद द फ्लो। तो जो जैसा फ्लो चल रहा है उसी तरह चलो। जैसे ही आपने जानते हैं, आपने भी देखा होगा, जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ ही पेड़ के सूखे पत्ते चल देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, लेकिन वो हवा का जो रुख जिस तरफ भी चल रहा होता है वो उसी के साथ शामिल हो जाते हैं। और ऐसे ही आपको भी शामिल होना है, वो डिवाइन पे भरोसा रखना है, उस डिवाइन के फ़्लो पे यकीन रखना है कि जो वो डिवाइन का जो फ़्लो है, जो आपको लेके जा रहा है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो आपको 101% श्योरिटी के साथ में फेथफुल रहना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग और ओवर थिंकिंग में नहीं आना है, क्योंकि इस टाइम ना आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, और इसी के चलते आप थोड़ा सा डम फील कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत एक्टिवेट एनर्जी में हैं, बहुत पावरफुल, बहुत चार्मिंग एनर्जी में हैं, बहुत एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं, डेली आप अपनी न्यू न्यू एक्सपीरियंस फील कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है तो उसको लेकर के ना आप डाउटफुल एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये नहीं करना है। अभी जो आपके साथ चल रहा है उसके साथ में आपको कदम से कदम मिला के चलना है, तभी आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। और जैसा कि सभी को पता है, डिवाइन की तरफ से कॉस्मिक एनर्जी स्टार्ट हो रही है 26 से, और ये 11-11 के पोर्टल तक रहने वाली है। तो इस
एनर्जी का जितना आप एडवांटेज ले सकते हैं, जितना आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसी तरह से डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी में रहोगे तो आप हर एनर्जी से वंचित रह जाओगे, हर ब्लेसिंग से रह जाओगे। ये जो डिवाइन की ब्लेसिंग है, ये आपको इनलाइटमेंट के साथ साथ में आपके डीप ब्लड हीलिंग करेगी। उन लोगों के साथ भी हीलिंग मिलेगी जिनसे आपके बहुत टाइम से रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपका फैमिली अगर पैटर्न ठीक नहीं चल रहा है, फैमिली में कोई ना कोई इशू चल रहे हैं, उसकी भी हीलिंग डिवाइन की तरफ से 26 से स्टार्ट होगी। और ये 11/11 का जो न्यू पोर्टल स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ में, यानी कि 11 मंथ में जो नवंबर में शुरू होगा, तब तक आपके जो भी फैमिली से इशू हैं, जो फैमिली में इशू हैं, वो सारे हील होंगे और आप एक तरह से मुक्त हो पाएंगे अपने कर्मा से, अपनी उन जिम्मेदारियों से जिनकी बोझ के तले आप कहीं ना कहीं दब चुके हैं या कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ फील करते हैं। तो उन सब से आप निकल पाएंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है। इमोशंस कभी हाई एंड लो भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि आपको सिर्फ ब्रीदिंग करना है। आपको ब्रीदिंग पे 10 से 15 मिनट के लिए ब्रीदिंग फोकस करोगे, ब्रीदिंग का यानी कि सांसों का आना और जाना स्टार्ट देखोगे, तो उसी से आपका अंदर का डीएम और टीएफ या लो और हाई एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, उनको थर्ड आई पर या क्राउन पे बहुत हैवी फील हो रहा है या किसी रूट चक्रा पे उनको इशू फील हो रहे हैं, खासकर फेमिनिन एनर्जी को, तो वो इसलिए हैं क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हो, डेली कर रहे हो और आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो। लेकिन आपसे जो गलती हो रही है वो ये कि आप उस एनर्जी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आप उस एनर्जी को सेंड नहीं कर पा रहे हो, और उस एनर्जी का फ्लो जो आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से ना आपकी बॉडी आपको पेनफुल फील हो रही है, आपको हेडेक फील हो रहा है। थर्ड आई चक्रा पे आपको हेडेक हो रहा है, बॉडी में कहीं ना कहीं कोई स्किन से रिलेटेड इशू हो रहे हैं। तो ये सब उसकी वजह से है कि आपने इनर वर्क करके बॉडी में एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिसीव कर लिया है, अब्जॉर्ब कर लिया है। अब उस एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो वो रिलीज़ कैसे करनी है? वो रिलीज़ करने के बहुत सारे तरीका हैं। अगर आप ग्राउंडिंग करते हैं उससे भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो आपको डांस करना है। कोई भी भजन सॉन्ग जो भी आपका पसंद हो वो लगा कर के आप डांस कीजिए, एनर्जी को थोड़ा सा फ्लो कम कीजिए। और दूसरा, जब भी आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो डिवाइन से बोलिए कि मैं अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी और आपकी एनर्जी यानी डिवाइन की एनर्जी, इन दोनों को मैं उन लोगों के लिए सेंड करती हूँ या करता हूँ जो सच में परेशान हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके लिए कर सकते हैं। या फिर आपके फैमिली में आसपास कोई ऐसा पर्सन है या आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसा पर्सन है जो बीमार है, परेशान है, जिनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश चलता है, परेशान रहते हैं, उनके लिए भी आप हीलिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप एक सोल पर्पस को भी करोगे और आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, क्योंकि आपने एनर्जी तो जनरेट कर ली है लेकिन वो एनर्जी डिवाइन के साथ अलाइन नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी ओवरफ्लो हो रहा है। आप सभी जानते हो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ नुकसान के लायक होती है। जब ओवरफ्लो होने लगता है तब आपको लो एनर्जी में चले जाते हो। वो ऐसे कि कोई भी थॉट आपको पकड़ लेता है, कोई भी एंजाइटी आपको पकड़ लेती है और आप उस पर पूरा दिन वेस्ट कर करके अपने आप को जीरो एनर्जी पे ले आते हो। और इस तरह से आपका जो इनर वर्क है वो काम नहीं कर रहा है, और इसी के चलते ना थोड़ा सा आपको अप्स एंड डाउन बार बार रिलेशनशिप में देखने को मिल रहे हैं। तो आप जब मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन के साथ साथ में प्रेयर भी करो और अपनी एनर्जी का जो फ्लो है उसे कम करो। डांस करो, कोई क्रिएटिव यूज़ करो, योगा क्लासेस, कुछ भी ऐसा करो जिसमें आपकी एनर्जी थोड़ी सी रिलीज़ हो, ताकि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रख पाएँ, बैलेंस करके रख पाएँ, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये एनर्जी आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई है। साथ में मेरे 26 से क्लासेस शुरू हो रही है, हीलिंग क्लासेस,
चाहो तो आप हीलिंग क्लासेस शुरू कर सकते हो मेडिटेशन क्लास में, या फिर आप अपने पर्सन का नाम दे करके और आपका नाम दे करके मेरे से पर्सनल हीलिंग करवा सकते हो। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मेरी नंबर पे मिलेगी, यानी कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ आप मुझे टेलीग्राम या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड खुश रहें। बाय बाय।